बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लेजर को अंडरस्टैंड करेंगे कि अकाउंटिंग में लेजर अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। लेजर अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास जनरल एंट्रीज़ का होना ज़रूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास स्क्रीन के ऊपर ये जनरल एंट्रीज़ शो हो रही हैं, जो कि 1 जनवरी 2019 की हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, जिसमें कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपीज़। इसी तरह से 10 जनवरी 2019 के हमारे पास एक जनरल एंट्री है जिसमें परचेज अकाउंट टू कैश एक जनरल एंट्री है जिसमें गुड्स परचेज की गई हैं। इसी तरह से 15 जनवरी 2019 के हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है जिसमें हमारे पास सेल को रिकॉर्ड किया गया है। अब इन ट्रांजैक्शन को हमने लेजर में रिकॉर्ड करना है। लेजर में रिकॉर्ड करने के लिए जिन चीज़ों को वहाँ पे लिखना ज़रूरी होता है, उनमें सबसे पहले हमारे पास जिस एंट्री का हम लेजर बना रहे हैं या जिस एंट्री को हम लेजर में पोस्ट कर रहे हैं उसकी डेट को वहाँ पे लिखना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि अभी हमारे पास ये डेट 1 जनवरी 2019 है। मैं इस डेट को लेजर अकाउंट जो हमारे पास, क्योंकि हम फर्स्ट जो लेजर बना रहे हैं वो कैश का बना रहे हैं, तो कैश के लेजर की ये जो डेट का कॉलम है, ये मैं यहाँ पे सबसे पहले डेट डाल देता हूँ। उसके बाद हमने कैश अकाउंट, क्योंकि जो पहली एंट्री है इसमें कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है विद रेफरेंस ऑफ कैपिटल, तो ये बात ध्यान में रख लें कि जिस अकाउंट का हम लेजर बना रहे हैं उसका रेफरेंस हम देंगे अगर वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैश अकाउंट हमारे पास यहाँ पे डेबिट हो रहा है और कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। जब हम कैश अकाउंट का लेजर बनाएंगे तो डेबिट साइड के ऊपर हम वहाँ पे कैपिटल अकाउंट को मेंशन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैश अकाउंट लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे इसको कैपिटल अकाउंट लिख लिया। अब ये कैपिटल अकाउंट लिखने के बाद जो एक्चुअल अमाउंट थी हमारे पास वहाँ पे लिखी हुई, वही अमाउंट हम उठा के यहाँ पे लिख देंगे। तो जिस लेजर को, जिस एंट्री का जो हम लेजर बना रहे हैं, तो उसका रेफरेंस हम वहाँ पे डेबिट साइड के ऊपर या क्रेडिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे कैश क्रेडिट हो रही है, इसका जो डेबिट का रेफरेंस है परचेज अकाउंट, तो हम उसको क्रेडिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं यहाँ पे परचेज अकाउंट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। इस तरह से जो इस एंट्री की जो डेट होगी हमने वो भी वहाँ पे आप वो जो हमारा लेजर है वहाँ पे हमने शो करनी है कि ये किस डेट की हमारे पास ये एंट्री है। और क्योंकि हमारे पास जो थर्ड एंट्री है उसमें हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, अगर कैश अकाउंट हमारे पास डेबिट हो रहा है उसका जो क्रेडिट रेफरेंस है उसको हमने वहाँ पे शो करना है डेबिट साइड के ऊपर। यहाँ पे जो क्रेडिट का रेफरेंस है वो है सेल अकाउंट, तो सेल अकाउंट को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डेबिट साइड के ऊपर हम यहाँ पे शो कर लेते हैं सेल अकाउंट। इस तरह से जो इसी डेट की जो एंट्री की जो डेट थी उसको भी हम यहाँ पे शो कर लेते हैं। ये पार्टिकुलर जो एंट्री होगी उसके साथ वही डेट भी हमने यहाँ पे मेंशन करनी होगी। अब यहाँ पे जो अमाउंट होगी हमारे पास सेल की, वो वैल्यू जो क्वेश्चन में ये जनरल एंट्री में दी हुई है, सपोज वो 50,000 रुपये दी हुई है, जबकि जो परचेजेस थी उसकी जो वैल्यू हमारे पास है वो 1 लाख रुपीज़ की वैल्यू दी हुई है। तो हमने 1 लाख रुपीज़ क्रेडिट साइड के ऊपर परचेजेस की अमाउंट शो कर दी और सेल की अमाउंट हमने इस तरह से शो कर दी। अगर हम देखें तो डेबिट साइड का जो टोटल है ये हमारे पास हैवियर है, तो ये हमारे पास 5,50,000 रुपीज़ हमारे पास वैल्यू आ रही है, जिसको हमने बोथ साइड के ऊपर मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे लिख लिया, ऐसे ही हम इस वैल्यू को क्रेडिट साइड के ऊपर भी लिख लेंगे। अब 5,50,000 में से जब हम 1 लाख रुपीज़ को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4,50,000 रुपीज़ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू होगी इस वैल्यू को हम बैलेंस लिख लेंगे यहाँ पे, बैलेंस। तो ये हमारे पास कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है।
ये ध्यान में रख लें कि जो बैलेंस क्रेडिट साइड के ऊपर मेंशन किया जाता है वो डेबिट बैलेंस होता है, और जो बैलेंस डेबिट साइड के ऊपर मेंशन किया जाता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। ये था हमारे पास कैश का लेजर। इसी तरह से मैं जो परचेज़ का लेजर है या कैपिटल का लेजर है वो भी मैं उसके अभी इसके बाद वो बना रहा हूँ, वो भी आप उसको देख सकते हैं। कैश के लेजर के बाद जो सेकंड हमारे पास लेजर बनेगा वो बनेगा कैपिटल का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास जनरल एंट्रीज में कैपिटल की एक ही ट्रांजैक्शन है और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और जब ये कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो इसका जो डेबिट का रेफरेंस है हम कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड के ऊपर कैश अकाउंट का देंगे। तो इस तरह से क्योंकि ये एक ही ट्रांजैक्शन है तो जो क्रेडिट हो रही है, इस तरह से हमने 5 लाख रुपीज़ क्रेडिट साइड के ऊपर लिख लिया, बोथ ये बॉटम में भी और टॉप पे भी। इसी तरह से डेबिट साइड के ऊपर यही वैल्यू लिख ली, और यहाँ पे हमने 31 दिसंबर एट द एंड ऑफ द ईयर या जो भी डेट होगी वहाँ पे उसको इसका जो बैलेंस है वो शो कर लेंगे। इसी तरह से जो हमारे पास नेक्स्ट परचेज़ का लेजर है वो भी इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए बनेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि परचेज़ की एक ही ट्रांजैक्शन हमारे पास है, तो ये परचेज़ अकाउंट डेबिट हो रहा है। इसका जो रेफरेंस है वो है कैश अकाउंट जो कि हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है। तो जब हम परचेज़ का लेजर बनाएंगे तो परचेज़ के लेजर की डेबिट साइड के ऊपर जो रेफरेंस हम देंगे कैश अकाउंट का, कैश अकाउंट देंगे, और इसी वैल्यू को अगर हमने एट द सेम टाइम मसलन अगर हम परचेज का लेजर बना रहे हैं तो हमारे पास एक मंथ की ट्रांजैक्शन दी हुई है, तो जितनी भी परचेजिंग दी हुई होगी चाहे वो कैश परचेज़ है चाहे वो क्रेडिट परचेज़ है, तो हमने उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, और एट द एंड फिर हमारे पास जो बैलेंस होगा वो यहाँ पे शो होगा जो कि हमारे पास डेबिट बैलेंस होगा। जैसे जो बैलेंस क्रेडिट के ऊपर शो हो रहा होता है वो डेबिट बैलेंस है। इस तरह से हमारे पास जो सेल का लेजर है वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी शो हो रहा है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि सेल की भी हमारे पास एक ही ट्रांजैक्शन है जो कि क्रेडिट हो रही है। तो क्रेडिट साइड के ऊपर हम डेबिट का जो रेफरेंस है कैश अकाउंट इसको मेंशन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट साइड के ऊपर लिखा हुआ 50,000 रुपीज़, क्योंकि मैंने एक ही एंट्री ली हुई है जिसको बेस बनाते हुए मैं लेजर अकाउंट की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो जितनी भी हमारे पास सेल होगी चाहे वो कैश सेल होगी या क्रेडिट सेल होगी, तो हम उसको एक सीक्वेंस से यहाँ पे लिख लेंगे, और जो टोटल वैल्यूज़ हैं उसको ऐड करने के बाद हम उसका जो बैलेंस है डेबिट साइड के ऊपर लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो बैलेंस शो हो रहा है ये क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है, क्योंकि सेल का जो बैलेंस होता है हमारे पास वो क्रेडिट होता है और परचेज़ का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। तो ये थी हमारी वीडियो लेजर के ऊपर कि हमने लेजर को किस तरह से प्रीपेड करना है।